नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है गिविंग नेम्स टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो किस्म के नाम्स होते हैं, दो किस्म का नॉमेनक्लेचर होता है, कॉमन और ट्रिवियल नेम्स, और एक होते हैं आयुपेक नेम्स। कॉमन नेम्स का ओरिजिन क्या होता है? कॉमन नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री दिया जाता है, उस कंपाउंड की तारीख की बुनियाद पर, या मेथड ऑफ द प्रिपरेशन की बुनियाद पर, या पर्सन वर्किंग ऑन इट, जिस बंदे ने उसके ऊपर काम किया है या उसको डिस्कवर किया है। क्या है? अब मीथेन को किस वजह से नाम दिया गया है? क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस में पाई जाती थी। एसिटिक एसिड चूंकि विनीगर के अंदर पाया जाता है और लैटिन वर्ड एसिटम का मतलब होता है विनीगर, तो विनीगर की वजह से इस एसिड का नाम पड़ा, जबकि बारबिट्यूरिक एसिड का नाम पड़ा बारबारा की वजह से। बारबारा कौन था? पर्सन हु डिस्कवर्ड इट, हु डिस्कवर्ड इट। अब ये जो कॉमन सिस्टम था यह मैनेजेबल नहीं था, इसके साथ काफी सारे मसाइल आ रहे थे। इसके साथ जो मेन डिफेक्ट है वो क्या है? दिस सिस्टम वाज नॉट मैनेजेबल, क्योंकि एक कंपाउंड का जो नाम है वो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में डिफरेंट होता था। तो हमें कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस करना है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको एक खास रूल्स के मुताबिक नाम दिया जाए और उस नाम को पूरी दुनिया में जाना जाए ताकि उनके बारे में स्टडी इजी हो जाए। तो अल्केन्स विद 5 और हायर कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड जो यूज होता था वो अल्क यूज होता था और उसके आखिर में एन आता था, सुफिक्स। ये जो नॉमेनक्लेचर है ये अल्केन्स का है, हैविंग द कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे अब पेंटेन है, पेंटेन के अंदर 5 कार्बन होते हैं, तो इसका रूट वर्ड जो है पेंट होगा और इसके आखिर में सुफिक्स एन होगा, क्योंकि सारे कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ऐसे 5 कार्बन लाइन में जुड़े हुए हैं और ये उनके साथ हाइड्रोजन्स हैं 12। अब हेक्सेन है, हेक्सेन के अंदर 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो इसका रूट वर्ड हेक्स है और दिस इज एन, हेप्टेन। हेप्ट इज रूट वर्ड एंड एन इज, एन शो कर रहा है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। These common names are applicable only to the molecular formula. For isomer, ये तो है इसका molecular formula। अब इस फार्मूला को अगर खोल कर लिखा जाए तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल है कार्बन एटम्स की, तो उन डिफरेंट अरेंजमेंट्स में डिफरेंट प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं। फॉर डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ अल्केन प्रीफिक्सेस एन, आइसो, नियो एटसेट्रा आर यूज्ड। अब एन, आइसो, नियो कब यूज किया जाता है? जैसे ब्यूटेन है, यहाँ पर ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। 4 कार्बन हैं और उसके साथ 10 हाइड्रोजन हैं, तो अगर तो चारों कार्बन सीधे एक लाइन में जुड़े में होंगे तो इसको एन ब्यूटेन कहा जाएगा। एन शो कर रहा है कि कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं। अगर तो 4 कार्बन एटम्स इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक मेन चेन है और उसके एंड पे 2 सिरे बन रहे हैं, तो उस आइसोमर को आइसोब्यूटेन कहा जाएगा। ये इसको अगर हम मेन चेन मान ले तो ये इसके 2 सिरे हो जाएंगे, दिस इज मेन चेन और ये उसके 2 सिरे। तो इस किस्म के आइसोमर को कहा जाता है आइसोब्यूटेन। इसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है आइसो। अब नेक्स्ट आ गया है पेंटेन। तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H12। अगर तो सारे 5 कार्बन एटम एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए होंगे तो इसको एन ब्यूटेन, एन पेंटेन कहा जाएगा, सॉरी एन पेंटेन। एन प्रीफिक्स हमने इसलिए यूज किया है कि सारे कार्बन एटम्स एक लाइन में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि एक मेन चेन बन रहा है और उसके 2 सिरे बन रहे हैं। एक मेन चेन है ऐसे और उसके 2 सिरे हैं, तो इस किस्म के आइसोमर को आइसो, इस किस्म के आइसोमर के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे आइसो पेंटेन हैविंग 5 कार्बन एटम्स। अब ये वाला जो आइसोमर है इसके अंदर मेन चेन अगर ये है तो उसके 3 सिरे बन रहे हैं। इस किस्म के आइसोमर के लिए हम कहते हैं कि ये नियो है, दिस इज नियो, ये मेन चेन और उसके 3 सिरे।
तो इस आइसोमर के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है नियो। अब इन प्रीफिक्सेस का भी ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स ऑफ prefixes and isoneo. These prefixes are not workable with the complex molecule. It gives minimum information about the structure of the compound. अगर तो कार्बन 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 डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अल्कीन। एन इज रिप्लेस्ड विद इन। जैसे अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स के अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो अगर तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए इन्स यूज किया जाएगा। एन्स को हटाकर उसकी जगह इन्स लगा दिया जाएगा, जैसे इथाइलिन, प्रोपाइलिन एंड आइसो ब्यूटाइलिन। अब कॉमन नेम के इन ड्रॉबैक्स की वजह से आईयूपेक को डिवाइस करना पड़ा अलग सा नोमेनक्लेचर। तो आईयूपेक नेम्स हम देख लेते हैं। आईयूपेक नेम्स की हिस्ट्री क्या है? 1899 में इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस आईसीसी ने एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट दी थी और 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री आईयूसी ने उस रिपोर्ट को मॉडिफाई किया था और उसके जो रूल्स थे उन्हें लीग रूल्स कहा जाता था। 1947 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपेक ने एक रिपोर्ट दी थी जिसको 1979 में पब्लिश किया गया था। इस रिपोर्ट का उसूल यह था, प्रिंसिपल यह था कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। 7 मिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव डिफरेंट नेम्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत वास्ट है, तकरीबन 7 मिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो उनके लिए अलग नाम होना चाहिए ताकि उनकी स्टडी को इजी बनाया जा सके। तो ये था उसूल आईयूपेक का। अब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अब CH4 है। अल्काइल ग्रुप्स अब कैसे बनते हैं? जब भी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो उससे बन जाता है अल्काइल ग्रुप। अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो उसके आखिर में से एन हटाकर आइल लगा देंगे। ये अगर फॉर एग्जांपल CH4 एक अल्केन है तो अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये CH3 हो जाएगा और साथ में एक वैलेंसी इसके बन जाएगी। अब ये अल्केन है, इससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया है तो इससे अल्काइल बन गया। एक हाइड्रोजन रिमूव करने पे एन हटाकर हम आइल लगा देते हैं। अब यहाँ पर कुछ अल्केन्स और उनके अल्काइल बताए हुए हैं। अब ये मीथेन है। मीथेन होता है CH4। अगर तो एक हाइड्रोजन इसका रिमूव कर दिया जाए तो ये बन जाएगा मिथाइल CH3 और साथ में एक वैलेंसी, और इसके लिए एब्रिविएशन यूज की जाएगी ME, हैविंग द वैलेंसी, मिथाइल। इथेन के अंदर होता है C2H6। तो अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो ये बन जाएगा इथाइल ग्रुप। नेक्स्ट है प्रोपेन। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, प्रोपेन अगर स्ट्रेट चेन में तीनों कार्बन जुड़े हुए हैं तो एक सिरे से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, कोने वाले साइड वाले कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो ये N प्रोपाइल बन जाएगा और इसकी एब्रिविएशन होगी PR। N ब्यूटेन में अगर सिरे वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो ये N ब्यूटाइल बन जाएगा। 4 कार्बन होंगे और लास्ट वाले कार्बन पे एक वैलेंसी होगी तो इसको NBU इसकी होगी एब्रिविएशन।